हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे भैया साइंस जीके की। दोस्तों ये वीडियो रेलवे के सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। फिर चाहे वो एएलपी का एग्जाम हो, एनटीपीसी का हो या फिर ग्रुप डी का हो, तो रेलवे के सभी एग्जाम के लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में उन क्वेश्चनों का संग्रह किया गया है जो कि रेलवे द्वारा बार बार पूछे गए हैं। रेलवे द्वारा बार बार पूछे गए क्वेश्चनों का संग्रह इस वीडियो में होने वाला है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, ठीक है। पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कह रहा है कि एलपीजी किसका मिश्रण है। एलपीजी गैस होती है हमारी रसोई घर में, वो किसका मिश्रण है, तो ये है भैया ब्यूटेन और प्रोपेन का, ठीक है। ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण एलपीजी गैस होती है। नेक्स्ट में कह रहा है कि बैटरी की अवस्था जो ज्ञात की जाती है किससे ज्ञात की जाती है, तो दोस्तों ये ज्ञात की जाती है वोल्टमीटर द्वारा। किसके द्वारा? वोल्टमीटर द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि किस सेल को संग्राहक सेल कहा जाता है, तो द्वितीयक सेल को जो है संग्राहक सेल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि अश्रु गैस का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, तो अश्रु गैस जो है, अश्रु गैस इसका रासायनिक नाम है क्लोरोएसिटोफिनोन, ठीक है। क्लोरोएसिटोफिनोन जो है अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट में कह रहा है कि लेंस का नियम जो है किसके संरक्षण का नतीजा है, तो ये ऊर्जा संरक्षण का नतीजा है लेंस का नियम। दोस्तों सारे क्वेश्चन जो है वन लाइनर है, इसी तरीके के हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन है रेलवे में, उन क्वेश्चनों का संग्रह इस वीडियो में होने वाला है। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो होने वाली है आने वाले सभी एग्जाम के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना और इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर भी कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि शनि ग्रह के रिंग्स की खोज का श्रेय किसको है। शनि ग्रह की रिंग्स की खोज का श्रेय किसको है, तो ये है भैया गैलीलियो को, ठीक है। गैलीलियो को जो है शनि ग्रह की रिंग्स की खोज का श्रेय है, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि जंग से बचने के लिए लोहे पर जो कलाई की जाती है वो किसकी की जाती है, तो जस्ते की कलाई की जाती है लोहे को जंग से बचाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि सर्वप्रथम जीवाणु का जो पता लगाया था वो किसने लगाया था, तो ये लगाया था ल्यूवेन होक ने। किसने लगाया था? ल्यूवेन होक ने, ठीक है। और डीएनए का डबल होलिक्स मॉडल जो किसने दिया था, ये दिया था वाटसन और क्रिक्स ने। वाटसन और क्रिक्स जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने डीएनए का डबल होलिक्स मॉडल दिया था। नेक्स्ट में कह रहा है कि पीतल जो धातु है वो किसका मिश्रण है, तो ये है तांबा और जस्ते का मिश्रण जो है। कौन सी धातु है? पीतल मिश्र धातु है तांबा और जस्ते का, ठीक है। दोस्तों चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन है ना, उसको ऑल पर सेट कर देना, ताकि आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यकृत में संचित जो किया जा सकता है वो किसको किया जा सकता है, तो यकृत में जो है विटामिन ए को संचित किया जा सकता है, ठीक है। या विटामिन ए जो है यकृत में संचित रहता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि तेल दीप में जो बत्ती है, उस बत्ती के द्वारा जो तेल ऊपर उठता रहता है वो किस के कारण होता है, तो ये होता है केसी कातव के कारण, ठीक है। किसके कारण होता है? केसी कातव के कारण। नेक्स्ट में कह रहा है कि लाल रुधिर कणिका जो है वो बनती है कहाँ पर? अस्थि मज्जा में बनती है, ठीक है। कहाँ पर बनती है? अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट में कह रहा है कि चेचक किसके कारण होता है, तो चेचक जो होता है ये होता है विषाणुओं के कारण, ठीक है। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। नेक्स्ट में कह रहा है रिएक्टर स्केल जो प्रयुक्त होता है वो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रयुक्त होता है या प्रयोग में लाया जाता है। किसके लिए? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है, तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है यह है विटामिन सी का रासायनिक नाम, ठीक है। किसका नाम है? विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। दोस्तों जितने भी विटामिन है उनके आप अच्छे से नाम याद कर लेना, रासायनिक नाम। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें कई सारे विटामिन होते हैं, B1 B2 B3 B5, ठीक है। और विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इन सभी के आपको रासायनिक नाम याद कर लेने हैं। और इन विटामिन से जो कमी से रोग होते हैं वो भी आपको अच्छे से याद कर लेना है कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश के दो अलग अलग स्वरूप हैं, कौन कौन से हैं, तो एक तो परावर्तन है और एक है अपवर्तन। प्रकाश के दो अलग अलग स्वरूप हैं, परावर्तन और अपवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि टाइफाइड जो है किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये करता है आंत को प्रभावित। दोस्तों जो भी रोग है और जो रोग हमारे शरीर को किसी भी अंग को प्रभावित करते हैं, ये आपको अच्छे से याद कर लेना कि किस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन, तो यह है भौतिक परिवर्तन, ठीक है। कौन सी परिवर्तन है? ये भौतिक परिवर्तन है, पानी का बर्फ में बनना, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि फैराडे के नियम जो संबंधित है किससे संबंधित, तो यह है विद्युत अपघटन से संबंधित है। किसके नियम? फैराडे के नियम, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वनस्पति में जीव होते हैं, किसने कहा था? वनस्पति जो होती है जैसे पेड़ पौधे होते हैं, इनमें जो जीव होते हैं किसने कहा था, तो ये कहा था दोस्तों जीसी बसु ने। जीसी बसु एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा था कि वनस्पतियों में भी जीव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है न्यूमिस्मैटिक क्या है, तो न्यूमिस्मैटिक जो है सिक्कों का और धातुओं का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि रक्त का शुद्धिकरण करता है कौन करता है, तो किडनी जो है रक्त का शुद्धिकरण करती है, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि अमलगम में क्या रहता है, तो अमलगम में जो है Hg रहता है, Hg है ना, पारा रहता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि जीन का आकार जो होता है वो कैसा होता है, तो सर्पाकार जो है जीन का आकार होता है, ठीक है। सर्पाकार जीन का आकार होता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देती है क्या? यकृत। यकृत जो है शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है, तो लेंस की क्षमता का जो SI मात्रक है वो है डायोप्टर, ठीक है। क्या है? डायोप्टर। नेक्स्ट में कह रहा है कि संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है, तो संगमरमर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। क्या नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट में कह रहा है कि
हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसाने वाली रासायनिक गैस का नाम है, इस रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। और नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2 नींबू का पीएच मान होता है। नींबू का पीएच मान, मूत्र का पीएच मान, दूध का पीएच मान, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेनी। इन 3 पीएच मान में से एक पीएच मान जरूर पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि ध्वनि के शोरगुल को मापा जाता है, किस में मापा जाता है? तो डेसिबल में जो है ध्वनि के शोरगुल को मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन जो है पोमोलॉजी कहलाता है। जो ये शाखाएं हैं जीव विज्ञान की, ये भी आपको अच्छे से याद कर लेनी है कि किस शाखा के अंतर्गत क्या होता है, ठीक है। जैसे फलों का अध्ययन जो है पोमोलॉजी में होता है, ठीक है। तो ये आपको शाखाएं अच्छे से याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि पोलियो जो बीमारी है वो किसके कारण होती है भैया? तो पोलियो बीमारी जो होती है दोस्तों, ये होती है विषाणु के कारण। किसके कारण होती है? विषाणु के कारण, ठीक है। और साबुन या डिटर्जेंट का घोल कैसा होता है? ये अम्लीय होता है। साबुन या डिटर्जेंट का घोल जो होता है वो अम्लीय होता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि एचआईवी जो संबंधित है किससे संबंधित? तो एड्स से संबंधित। नेक्स्ट में कह रहा है कि एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। कितना होता है? 22.4 लीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो ग्रीन हाउस के लिए जो उत्तरदायी गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो होता है CO2, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? क्योंकि वायु दाब ऊपर जो है कम हो जाता है, घट जाता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो ट्रिगर जो है न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट में कह रहा है कि कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? तो केंचुआ जो है मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है, और केंचुआ जो है किसान का मित्र भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो रक्त में जो धातु पाई जाती है वो है लोहा, ठीक है। Fe इसका रासायनिक जो नाम होता है फॉर्मूला वो होता है Fe, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से जो है मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो एल्यूमिनियम जो है पृथ्वी पर धातु जो है ये सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन जो है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट में कह रहा है कि मधुमक्खियों का प्रजनन और प्रबंधन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? तो एपी कल्चर जो है मधुमक्खियों का प्रजनन और प्रबंधन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित कौन होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में जो उपस्थित होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि ध्वनि का वेग जो निर्भर करता है किस पर करता है? तो तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि कोयले के जलने से जो बनती है क्या बनती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है कोयले के जलने से, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि रैबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने की थी रैबीज के टीके की खोज, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि अल्फा किरणें जो है की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जो है अल्फा बीटा और इनकी किरणों की खोज की थी, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगी लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना जरूरी है, ठीक है। और पास में लगी हुई बेल आइकन जो है नोटिफिकेशन आइकन जो है उसको ऑल पर सेट करोगे तो आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर भी करना, ठीक है भैया।